जय माता दी। सिद्धिदात्री मां की कथा भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में अद्वितीय स्थान रखती है। मां सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन पूजी जाती है और इन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इनका नाम सिद्धिदात्री इसलिए है क्योंकि यह साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां दुर्गा का ये रूप अत्यंत शांत, कोमल और दिव्य है। देवी सिद्धिदात्री की उपासना करने से साधक सभी सिद्धियों को प्राप्त करता है और जीवन के हर कष्ट से मुक्त होता है। आइए सिद्धिदात्री देवी की इस अनमोल कथा को विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा सिद्धिदात्री मां लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मां सिद्धिदात्री का उद्भव और महत्व। सिद्धिदात्री मां का उल्लेख देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब भगवान विष्णु ने सबसे पहले अपने मूल स्वरूप में प्रवेश किया। उसी समय से इस ब्रह्मांड में हर चीज का सृजन हुआ। भगवान विष्णु ने सृष्टि की संरचना के लिए एक महिला शक्ति की आवश्यकता महसूस की और तब उन्होंने मां शक्ति का आह्वान किया। मां शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को संसार के निर्माण की ऊर्जा प्रदान की। इस शक्ति को ही सिद्धिदात्री कहा गया। भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री मां की उपासना की। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या की और उनसे अष्टसिद्धियां प्राप्त की। इन सिद्धियों के कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ। इस रूप में शिव के आधे शरीर में शक्ति यानी मां पार्वती निवास करती हैं और आधे शरीर में शिव स्वयं विराजमान होते हैं। सिद्धिदात्री की रूपरेखा। सिद्धिदात्री मां का स्वरूप अत्यंत आकर्षक और शांतिमय है। इनके 4 हाथ हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और उनकी सुंदरता अद्वितीय है। उनके दाहिने हाथ में चक्र और गदा है और बाएं हाथ में शंख और कमल का फूल है। ये चारों चीजें जीवन के 4 प्रमुख तत्वों का प्रतीक हैं: ज्ञान, शक्ति, विजय और समृद्धि। मां का वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को अष्टसिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये अष्टसिद्धियां हैं: 1. अणिमा, साधक को किसी भी वस्तु के अति सूक्ष्मतम रूप में परिवर्तित होने की शक्ति प्राप्त होती है। 2. महिमा, साधक असीम रूप से बड़ा हो सकता है। 3. गरिमा, साधक अत्यधिक भारी वजन का धारण कर सकता है। 4. लघिमा, साधक अत्यधिक हल्का हो सकता है। 5. प्राप्ति, साधक किसी भी स्थान पर तुरंत पहुंच सकता है। 6. प्राकाम्य, साधक जो चाहे वही प्राप्त कर सकता है। 7. ईशित्व, साधक किसी भी चीज पर पूरा नियंत्रण पा सकता है। 8. वशित्व, साधक किसी को भी अपने वश में कर सकता है। सिद्धिदात्री और अष्टसिद्धियों की प्राप्ति। मां सिद्धिदात्री की उपासना से साधक अष्टसिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। विशेष रूप से नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विशेष महत्व होता है। साधक की भक्ति और तपस्या के अनुसार मां सिद्धिदात्री उसे सिद्धियां प्रदान करती हैं। साधक को केवल इस विश्वास के साथ उनकी उपासना करनी होती है कि मां उनकी हर बाधा को दूर करेगी और उन्हें आत्मिक और भौतिक समृद्धि प्राप्त होगी। नवरात्रि में सिद्धिदात्री का महत्व। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन साधक को मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि पूर्वक करनी चाहिए। पूजा के लिए विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि साधक को पूजा के समय अपने मन में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। अगर साधक पूरी श्रद्धा से मां की पूजा करता है तो उसे जीवन में हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा के दौरान 9 दिनों तक व्रत रखना और उनका ध्यान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा विशेष रूप से सफल होती है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में मां के चरणों में लाल फूल अर्पित करना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और मां का ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है।
पौराणिक कथा, देवी सिद्धिदात्री और भगवान शिव। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की, तब देवी सिद्धिदात्री ने उन्हें अर्धनारीश्वर रूप प्रदान किया। अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव के शरीर का एक भाग पुरुष था और दूसरा भाग स्त्री, जो शक्ति का प्रतीक था। इस रूप में शिव और शक्ति एक साथ जुड़े हुए थे और यह इस बात का प्रतीक था कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इस सिद्धांत से यह संदेश मिलता है कि संसार में पुरुष और स्त्री दोनों के बीच संतुलन जरूरी है। यह संतुलन तभी प्राप्त हो सकता है जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करें और साथ मिलकर संसार की रचना और संचालन करें। सिद्धिदात्री की उपासना और साधना। मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से साधक को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। साधक को इस बात का विश्वास होता है कि मां की कृपा से उसे हर प्रकार के सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होगी। सिद्धिदात्री की साधना के लिए साधक को अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। साधक को हर प्रकार के लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त रहना चाहिए। जब साधक अपने भीतर इन दोषों से मुक्त हो जाता है, तब मां सिद्धिदात्री उसकी हर मनोकामना को पूरा करती हैं। साधक को मां सिद्धिदात्री की साधना के दौरान ध्यान रखना चाहिए कि वे संयम और नियम का पालन करें। साधना में नियम तोड़ने से साधक को सिद्धियां प्राप्त नहीं होती हैं। सिद्धिदात्री की साधना के लिए साधक को एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर मां का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के दौरान साधक को मां के मंत्रों का जाप करना चाहिए और उनके दिव्य स्वरूप की कल्पना करनी चाहिए। सिद्धिदात्री का जीवन में प्रभाव। जो व्यक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना करते हैं, उनके जीवन में कभी भी निराशा और असफलता का स्थान नहीं होता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि आती है। वह हर प्रकार के संकट से बचता है और उसके हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। मां की उपासना से साधक को मानसिक और आध्यात्मिक बल प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन के हर संघर्ष का सामना आसानी से कर सकता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को 4 प्रमुख फलों की प्राप्ति होती है: तारांकन, तारांकन धर्म, तारांकन, तारांकन अर्थ, तारांकन, तारांकन काम, तारांकन और तारांकन, तारांकन मोक्ष, तारांकन। साधक का जीवन हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। सिद्धिदात्री की कृपा से व्यक्ति का स्वभाव विनम्र और करुणामय हो जाता है और वह दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। मां सिद्धिदात्री का मंत्र। मां सिद्धिदात्री की पूजा के दौरान साधक को इस मंत्र का जाप करना चाहिए: ओम ह्रीं सिद्धिदात्रिये नमः। इस मंत्र का जाप करने से साधक के मन की शुद्धि होती है और उसे मां की कृपा प्राप्त होती है। साधक को हर दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए ताकि मां की कृपा उसके जीवन में बनी रहे। मां सिद्धिदात्री की कथा और उनकी उपासना साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में हर सिद्धि और सफलता प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य, संयम और श्रद्धा की आवश्यकता है। मां सिद्धिदात्री की कृपा से साधक को अष्टसिद्धियों की प्राप्ति होती है और वह जीवन के हर संकट से मुक्त हो जाता है। मां सिद्धिदात्री की उपासना से व्यक्ति का जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण हो जाता है और उसे आत्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की समृद्धि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।